हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 797, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारत में वर्तमान भारत में टोटल 797 जिले हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3:2, जो कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई में चौड़ाई और चौड़ाई में अनुपात होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा पक्षी पत्थर खाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पत्थर को खाता है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शुतुरमुर्ग, जो कि पत्थर भी खाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? मच्छर के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0, यानी कि 0 दांत होते हैं मच्छर के मुंह में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप कौन से देश में आते हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश में सबसे कम भूकंप आते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SBI, जो कि वर्तमान समय में भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से राज्य में मिलता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पानी फेर देना। नाश कर देना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 दांत होते हैं, यानी कि शेर के मुंह में 26 दांत होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दशरथ, जो कि भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन देश, जो कि दुनिया में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं?
आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? भारत देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आईएएस की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है भारत देश की, यानी कि आईएएस नौकरी जो कि भारत की सबसे बड़ी नौकरी है। अगला सवाल है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन हो जाएगा इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ईरान देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। देखिए अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पर पैदा होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रूस में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पाइथन, जो कि सबसे बड़ा सांप है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 ग्राम, जो कि मनुष्य के एक आँख का वजन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब किया गया? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन से शहर में है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुआ था? गूगल की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1998 में गूगल की स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोहिनूर हीरा किसके पास है? कोहिनूर हीरा किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ब्रिटेन के पास कोहिनूर हीरा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टिहरी, जो कि भारत देश का सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। अगला सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत देश की सबसे पवित्र नदी है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित किया था? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा सूरत में अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। देखिए अगला सवाल है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? काशी की बहन के नाम से किस शहर को जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जानते हैं।
अगला सवाल है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने कौन से धातु का प्रयोग किया था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय एकता दिवस को कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 15 सितंबर 1959, यानी कि 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को कौन से विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, संसद का कौन सा संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? तो ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट आंसर लग रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।